मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुड़की। बीजेपी जिला कार्यालय का किया भूमि पूजन। एमपी और एमएलए सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट। विस्तार को लेकर कई विधायकों की जागी उम्मीद। दायित्व बंटवारे को लेकर जल्द फैसला संभव। जसपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर किया संवाद। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। किच्छा में ईसाई मिशनरियों पर लगा धर्मांतरण का आरोप। हिंदूवादी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा के सभागार में अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पीआरडी एक्ट नियमावली के साथ ही पूर्व में हुई बैठकों के अनुपालन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में अब तक के हुए कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई। अधिकारियों ने मंत्री रेखा आर्या को हर बिंदुओं से अवगत कराया। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में हमारे पीआरडी जवानों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें जहां पूर्व में उनका सुरक्षा की दृष्टि से रजिस्ट्रेशन या भर्ती की जाती थी, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार के कार्य, जिसमें पीआरडी जवानों को टेक्निकल, चतुर्थ श्रेणी या अन्य विभागों में जहां उनकी आवश्यकता है उन्हें वहां समायोजित किया जाएगा। महिला जवान है तो उसके गर्भवती होने पर उसको अवकाश मिलने का विषय हो, या उनके सामान्य अवकाश का विषय हो, और या हमारे पीआरडी जवानों को जब कभी भी सेवा देने के दौरान में कभी वो चोटिल होते हैं अथवा उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसमें जो अनुमान्य धनराशि है वह क्या दी जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ों पर जो है आज यहाँ पर समीक्षा की गई है। पीआरडी जवान बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीज़ों का, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से वो चीज़ें बहुत पहले अनुमान्य हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई, उसको जो है हम लोग कर पाने में जो है सफल होते हुए दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे पीआरडी जवान, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनको इससे बहुत लाभ जो है आने वाले समय में मिलने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माल रोड सुधारीकरण के काम को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के साथ होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ, शिफन कोर्ट संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कई योजनाएं मसूरी के लिए लाई गई थी जिन पर अब तक काम नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने मसूरी माल रोड के कामों के विलंब पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिनकी वजह से मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित गलोगी धार से हर वर्ष बलवा गिरता रहता है, जिससे कभी भी जानमाल की हानि हो सकती है, जबकि ये मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। कर रहे हैं आप मसूरी के लिए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भारत भ्रमण में तो लगे हैं, लेकिन जो उनकी विधानसभा है उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ आए हैं और मसूरी की समस्याओं की जो ज्वलन समस्या है उनको लेकर यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे मसूरी के लिए, वो जैसा मैंने छोड़ा था आज जस के तस है, उन्हें आगे कहीं नहीं बढ़ाया गया है। और जो योजनाएं मेरे द्वारा यहाँ पर लाई गई थी, कहीं ना कहीं उनमें से एक योजना तो लगभग पूरी हुई, लेकिन आज भी उसका जो उपयोग है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो हम भाजपा सरकार को पुनः चेतावनी देना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से कि अभी तो हमने धरने और ज्ञापन का ही दौर चलाया है। अगर आपने हमें इसी तरह से मजबूर किया तो हम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल और मसूरी बंद जैसे भी काम हमें मसूरी के विकास के लिए करने पड़े। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कौन से ऐसे जटिल इंजीनियरिंग की जरूरत है कि मसूरी के साधारण से काम, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे हैं, और आप सड़कों में जो गड्ढे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहे हैं, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। माल रोड जो मसूरी की शान है और मसूरी जो राज्य का अभिमान है और देश का सम्मान है, उस मसूरी की तुमने ये दुर्दशा कर दी है। ये तो मोदी सरकार और धामी सरकार
दोनों का को आईना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है। इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया और आज धरने पे बैठे हैं, सब कांग्रेस के लोग बैठे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। धामी कैबिनेट में 3 पद पिछले साल ही खाली थे। वहीं हाल ही में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद मंत्रिमंडल के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। बीजेपी के कई विधायक धामी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कैबिनेट की चर्चाओं के सवाल पर मंत्री गणेश जोशी जवाब देने से बचते नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, चाहे पार्टी में जब दायित्व पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दी हो, चाहे विधायक की जिम्मेदारी मुझे मिली, चाहे मंत्री के रूप में मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है। तो ये सवाल आपने बहुत छोटे से आदमी से बड़ा सवाल कर दिया है। ये सवाल तो आपको केंद्रीय माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, बेहतर रहेगा। हरिद्वार में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर राजीव वर्मा ने स्वास्थ्य को लेकर की जा रही नई सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने आमजन के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें हेल्थ एंड वेलनेस के लिए क्लास शुरू की जा रही है, जिसमें योग के माध्यम से रोगों के उपचार की तरकीब सिखाई जा रही है। इसके साथ ही खान पान को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट के तल्ला चांदमारी मोहल्ले में लंबे समय से नालियां क्षतिग्रस्त होने से गंदगी सड़क पर बह रही है, जिससे राहगीर परेशान हैं। इसी कड़ी में आक्रोशित ग्रामीणों ने नाली निर्माण और बंद पड़ी नालियों को खोलने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि नालियां क्षतिग्रस्त होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। वहीं बारिश के चलते लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात होने पर गंदा पानी सड़कों पर बहता है। एक साल से ऊपर हो गया, ऊपर से पीट बहाते हैं, बहुत गंदा हो रहा है। यहाँ कोई देख रेख नहीं, कोई ग्राम पंचायत ध्यान नहीं देती, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा तो जीना हराम हो गया है। जिठानी हमारी 6 महीने एडमिट होके आई है, ये बगल में रहती है। देखो आगे घर के आगे दिखाई पड़ रहा, अपने आप दिखाई पड़ रहा है, ये कैसा हो रहा है करके बहा देते हैं ऊपर से, सीमा बह रहे हैं ऊपर से। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम हर आंगन योग के तहत 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट के हिमवीरों ने योग किया। सेनानी धर्मपाल सिंह रावत के निर्देश पर लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोली ढेक झील के किनारे हिमवीरों ने योग किया। आईटीबीपी के योग प्रशिक्षक ने हिमवीरों और ग्रामीणों को सूर्य नमस्कार, हलासन, वज्रासन, भुजंगासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम करवाए और उन्हें योग से होने वाले फायदे बताए। इसके अलावा लोगों में स्वस्थ रहने के लिए योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। आदमी की सबसे बड़ी दौलत उनका स्वस्थ शरीर होता है। किच्छा कोतवाली क्षेत्र में एक घर में चल रहे धर्मांतरण के खेल की जानकारी से मौके पर हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि विदेश में रहने वाले 2 लोगों ने अपने एजेंटों के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए उकसाया। मामले की सूचना पर भाजपा और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन दोनों मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। एसपी सिटी मनोज कुमार का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है। मौके पे मुझे वहाँ कुछ लोगों के पढ़ाई करते हुए डुप्लीकेट दिखाया जा रहा था। मैंने उनसे सवाल जवाब किया कि आप जब अंग्रेज हैं, आपको स्वयं हिंदी नहीं आ रहा, मेरे भाषा आप नहीं समझ रहे हैं और आप इनको क्या हिंदी पढ़ा रहे होंगे। मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया, इतने में इनके जो सपोर्टर थे, एजेंट जो बने हुए, वो लोग मेरे ऊपर हावी होने लगे। आंख बचा के एक लड़का उन्हीं के साथ का इन दोनों अंग्रेजों को वहां से मौके से फरार कर दिया। मुझसे भी ये कहा गया कि आप भी धर्म परिवर्तन 2-4 बंगालियों को लेकर कर लो, आपको भी मोटा रकम और जमीन और घर मिल जाएगा। हमसे तो ये बोला था कि हम बर्थडे मना रहे हैं, उसके बाद तो हमें पता ही नहीं था। फिर यही लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे, फिर अंग्रेज लोग आए थे, बस फिर उन्हें भगा दिया था पीछे से। वार्ड नंबर 2 आजाद नगर सुनहरा, मैं किसी कारण बस अपने मोहल्ले में काम से आया था, तो 2 अंग्रेज मुझे दिखाई दिए, तो उन्होंने मुझसे कुछ अंग्रेजी में वार्ता की। मुझे डाउट हुआ
और जहाँ पर वो जिस घर में गए मैं उस घर में गया और जाने के बाद मैंने कुछ उनसे वार्तालाप करी। वार्तालाप करने के बाद कुछ लोग मुझे शक की नज़र से देखने लगे। हाँ, क्लास चल रही थी, कोई पढ़ाई पढ़ा रहे थे ये लोग धर्म परिवर्तन की। तुरंत मैंने नगर अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष मनमोहन सक्सेना जी को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे तत्काल इसकी पुष्टि चाहिए सर। जब कुछ ऐसे सामने आया तुरंत अध्यक्ष जी ने कुछ लोग भेजे। जैसे ही लोग आए तो अंग्रेज यहाँ पर नहीं मिले हमें। तो सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग आ रखे हैं और जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। तो सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुँचा तो पता लगा कि ये लोग बाहर से आ रखे हैं, दूसरे प्रदेश से, और किराए पे कमरा ले करके रह रहे हैं। और ये धर्म परिवर्तन का काम 3 दिन से चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जन्मदिन है हमारे यहाँ। 3 दिन से टेंट वेंट लगा करके खाना पीना चल रहा है इनका, और ये गरीब लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं और क्लासें लगा करके ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये भोले भाले लोगों को, हमारे यहाँ बंगाली समाज के लोग रहते हैं, उनको बहलाना फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मुझे पता लगा 1 घंटे पहले कि यहाँ पर कुछ लोग धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। हम लोग यहाँ मौके पे पहुंचे तो देखा कि यहाँ एक क्लास लगाकर कुछ अंग्रेज लोग आए थे, वो हिंदी पढ़ाने का काम कर रहे थे। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया, जब आप स्वयं हिंदी नहीं जानते तो आप इनको क्या हिंदी पढ़ाएंगे। तो उस पर वो शक पका गए। अभी हमारे कार्यकर्तागण इधर दाएं बाएं देख ही रहे थे क्या चल रहा है, इतने में वो लोग यहाँ से मौके से फरार हो गए। हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। हमने देखा यहाँ पर बहुत दिनों से बाकायदा टेंट लगाकर ऊपर जाके अभी देखा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है और एक बंद कमरे में धर्मांतरण का खुलेआम कार्य हो रहा था, जिसका विरोध करने हम लोग पहुंचे हैं। अभी मौके से वो लोग फरार हो गए। तो ये आज़ाद नगर वार्ड नंबर 2 में है। अब उसमें धर्मांतरण है या धर्म प्रचार है, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इस सूचना पे हमारी पुलिस जो है रवाना है और वो लोग कुछ लोगों से वहाँ जानकारी जुटा रहे हैं प्रकरण के संबंध में, और जैसे इसमें जानकारी आती है उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरह से प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गाड़ी को सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हूटर और सायरन का इस्तेमाल इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस ही कर सकती हैं। इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है। इसी की जागरूकता के लिए व्यापारियों के साथ बैठक की गई है। इसके साथ ही प्रेशर हॉर्न बिक्री पर रोक लगाने के लिए व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए गए। माननीय उच्च न्यायालय में जितेंद्र यादव बनाम सरकार एवं आदि वाले प्रकरण में ये निर्देशित किया गया है कि प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न या इस तरीके के ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग और बिक्री दोनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो जहाँ तक इनके प्रयोग का प्रश्न है उसको लेकर के तो पुलिस या आरटीओ के ऑफिसर्स एनफोर्समेंट कर ही रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के अनुसार इसमें चालान किया जाता है और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड करने का प्रावधान है और हमने ये कार्यवाही भी शुरू कर दी है। आरटीओ विभाग जो हमारा परिवहन विभाग है उसके साथ आरटीओ साहब के साथ एक बैठक वहाँ पर ली गई थी व्यापारियों के साथ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो प्रेशर हॉर्न को प्रतिबंधित किया गया है उसके बारे में उनको जानकारी देना और ये अपील करना कि किसी तरीके से प्रेशर हॉर्न की वो बिक्री ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग प्रतिबंधित हो चुका है। और इसके लिए अगर इस अपील के बाद अगर किसी के भी शॉप पर किसी प्रकार का प्रेशर हॉर्न पाया जाता है तो उसमें कड़ी जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी भी शामिल है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उधम सिंह नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब किला खेड़ा के ग्राम रामपुर काजी की बोन नदी में पैर के टुकड़े मिले, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। बता दें 2 दिन पहले एक महिला घर से गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवारजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस महिला को ढूंढने के लिए ही ग्राम रामपुर काजी की बोन नदी पहुंची थी, जहां पुलिस को पैर के टुकड़े मिले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक तहरीर आई थी कि ये रामपुरा काजी की एक महिला की गुमशुदगी के संबंध में, कि सुबह से ही वो घर पर नहीं है। तो उसी संबंध में हमने आज यहाँ एक सर्च अभियान चलाया था, जिसमें हमारी किला खेड़ा थाने की टीम जो है मई एसओ के वहाँ सर्च अभियान चलाया। गांव के लोग भी इस नदी में, ये बोर नदी है, यहाँ पर अभियान चलाने के बाद जो है वहाँ पर 2 टांगें और एक जो है पैर का पंजा वहाँ पर मिला है। ज़्यादा शेष अवशेष कोई भी हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जानकारी की जा रही है कि क्या उसी महिला के वो पैर हैं या अन्य हैं। तो अभी हमारा सर्च अभियान जारी है। हमारे द्वारा यहाँ पर 5 टीमें बनी हैं। एसओजी भी यहाँ पर आ चुकी है, डॉग स्क्वाड भी आ गया है, फॉरेंसिक टीम भी हमारे पर आ गई है और गुलर बोस से हमने जो पीएसी की गोताखोर वाली टीम थी वो भी वो सर्च अभियान में हमारे द्वारा वो लगाया गया है।
रामनगर में हल्द्वानी मार्ग पर गेबुआ गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि 18 साल का हर्षित जोशी गेबुआ में अपनी नौनिहाल आया हुआ था। शाम को वह अपनी स्कूटी से जा रहा था। इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल गेबुआ में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिस संबंध में एक व्यक्ति हर्षित की मौत हो गई थी, जिसको 112 द्वारा राज्य की चिकित्सालय रामनगर में दाखिल किया गया था। रामनगर पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना खरड़ू द्वारा। खबर हरिद्वार से है, जहां धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपी फरार है। आरोपी ने आईसीआईसीआई होम लोन फाइनेंस कंपनी से धोखाधड़ी कर करीब 28 लाख का लोन लिया था, जिसके लिए आरोपी ने जाली दस्तावेज भी तैयार किए थे। आरोपी ने लोन लेकर लोन वापस नहीं किया। मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने महिला समेत 6 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की खेती और कीवी मिश्रण को लेकर देहरादून में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 12,23,000 सेब के पौधे और 2,12,000 कीवी के पौधे लगाए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य 25 साल का हो जाएगा, तब इस अनुपात को दोगुना किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में 2,40,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 22-23 में 12,06,000 सेब की पौध लगाई गई है। इसी प्रकार कीवी में जहां 21-22 में 93,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 22-23 में 2,12,000 पौधे लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, हम अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से हमारे विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं, ये 4 गुना तक जा सकता है। इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। गंगोत्री से सटे मनेरी मानसरोवर होटल के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन यूटिलिटी जो लुंथिक ग्रामीण सेंटर मार्ग से मनेरी आ रहा था। वाहन में 2 लोग सवार थे, वहीं एक की मौत हो गई है। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। उत्तराखंड सरकार में दायित्वों की फर्जी सूची वायरल मामले को भाजपा ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और फर्जी सूची वायरल करने वाले व्यक्ति का पता लगाने को कहा है। भट्ट के मुताबिक आंतरिक जांच कमेटी को आवश्यकता होगी तो वह पुलिस का भी सहयोग लेगी। इस तरफ हमने इसकी जांच की बात की है, क्योंकि इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो कहीं प्रेस को दी गई है, पूरी तरह फर्जी सूची है। और क्योंकि सोशल मीडिया में चलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी समझ वार्ता की है और पार्टी तरफ हमने जांच उसमें बिठा दी है और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। उत्तरकाशी में कूड़े की समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका की ओर से बनाए गए ट्रेंचिंग ग्राउंड का स्थानीय विरोध कर रहे हैं। वहीं लोगों को समझाने गए एसडीएम और विधायक के पसीने छूट गए। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने उन्हें धोखे में रखकर इस ग्राउंड का निर्माण करवाया है और वे यहां नगर पालिका को किसी भी प्रकार का काम नहीं करने देंगे। वहीं विधायक का कहना है कि कूड़ा उत्तरकाशी शहर के लिए बड़ी समस्या है। अगर समय पर इसका निस्तारण नहीं होता है तो गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए ग्रामीण कुछ समय के लिए नगर पालिका को यहाँ काम करने दे। बाद में तांबा खाड़ी में ये मशीन शिफ्ट की जाएगी, पर ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है।
क्या सुंदर छोरा खेलेला पार्क बनाओ गाड़ी के बनाओ पर नगर पालिका मानत हो तुम या असली नगर में हम यार के नगर के मार पूरा चैन नहीं या 50 मिनट की बात भी नहीं विधायक साहब होता कोई साहब अपनी हम कोई भरमान एकत्रित करने के लिए या सेग्रीगेट करने के लिए ये जगह बनाई जा रही है। विकास के नाम पर ये जगह यहाँ पर बनाई गई और विकास के नाम पर इस तिलोद को नगर पालिका में शामिल किया गया और उस नगर पालिका का में शामिल करने के बाद ये उपहार में ये कूड़ा इस तिलोद की जनता को देना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल भी तिलोद की जनता हो चाहे बाड़ागड्डी की जनता हो, ये बिल्कुल भी इस कूड़े को यहाँ पर नहीं पड़ने देगी। ये हम लोगों ने ठान लिया है और अगर अभी भी नगर पालिका परिषद को समझ नहीं आ रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन है तो ये विरोध प्रदर्शन एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है यदि ये इसी तरीके से प्रशासन और शासन के दम पर हम लोगों को अपनी तरीके से यहाँ पे अपनी सारी चीजें हमें बताने आ रहे हैं। इससे पहले तेघला में था, तेघला में नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च किया है और वहाँ पे जो है नगर पालिका सक्सेस नहीं हुई है हमसे पहले वाले बोर्ड में। इसके बाद जो है यहाँ पे 3-4 जगह यहाँ ट्राई मारा गया। एक बार यहाँ लाखों करोड़ रुपए जो है मस्जिद मोहल्ले में भी खर्च हो रखा है, उसमें भी जो है पालिका ने जो है कोई काम नहीं कर पाया है। और यहाँ का जो पैसा था जो एनजीटी के आदेश है कि वार्ड वाइज इसका जो निस्तारण केंद्र छोटे निस्तारण केंद्र बने, उसके लिए जो पैसा आया था उसके लिए लगभग 1,27,00,000 के लगभग आया था और नगर पालिका ने 2.5 करोड़ के आसपास की जो खबरों में चल रहा है उसकी एमबी यहाँ कर रखी है जिसमें सिर्फ दीवारें लगाई गई है और हम लोग जो है हर महीने जो है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।